आप तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। मेरा नाम पास्टर अकरम गिल, पाकिस्तान उकाड़ा। यूट्यूब पर हमारा चैनल है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। और मैं आप सबको नए साल की खुशियां, खुदावंद आपको मुबारक करें। आज सब्त का दिन है। हमने सब्त के दिन, इतवार के दिन, हमने दुआओं के साथ 2023 के सूरज को खुदा हाफिज किया है, ताकि खुदावंद यीशु मसीह सुबह 2024 का सूरज जो है हमारी कौम के लिए, दुनिया के लिए, जब भी हम दुआ करते हैं हमें दुनिया की फिक्र है, एक कबीले या नस्ल के लिए नहीं, बल्कि 2024 का सूरज हमारे पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए एक बरकत का साल, कामयाबी का साल और खुशी का साल, आपकी तरक्की का खुश साल, आपकी फैमिली के लिए बरकत का सबब बने। आज हम बात करते हैं, हम मसीह लोगों से पूछते हैं कि जी आप नया साल ज्यादा क्यों मनाते हैं? वे मनाएंगे क्योंकि नए साल वाले दिन या नए साल वाले दिन की जब बात करते हैं, आगाज हुआ। आगाज तो बेशक पैदाइश की किताब बाप नंबर 8 आयत नंबर 13 को जब देखते हैं तो आगाज तो वहां पर भी लिखा है। आज खुदा के कलाम में बढ़ते हुए नए साल वाले दिन असल में हुआ क्या है, आज देखते हैं खुदावंद के कलाम में। हम देखते हैं खुदा के जिंदा कलाम से लूका की अंजील बाप नंबर उसका 2 और आयत नंबर 25 को देखते हैं। अगर 21 को आप देखेंगे, आपके पास खुदा का कलाम है, ताकि 8 दिन पूरे हुए तो उसका नाम यीशु रखा गया और उसका खतना हुआ। आज खुदा के कलाम में जब बात आती है, आयत नंबर 25 को हम देखते हैं। यहां पर लिखा है खुदा के कलाम में, देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस था। रास्तबाज, खुदा तरस, उस वक्त का वो कहन है। और खुदा के कलाम में लिखा है, यहां पर इसराइल की नस्ल का मुंतजर था। अब वो नस्ल का मुंतजर था, इंतजार कर रहा था कि कोई तो होगा जो जमीन पर या जमीन वालों के लिए निजात का काम कर सके। तो नया साल जो है, असल में नए साल की जब बात आती है तो मैं कहता हूं नए साल का आगाज निजात से हुआ है। और खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा है, और रूह कुदस उस पर था, खुदा का रूह उस पर था और उसको रूह कुदस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावन के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। यहां पर खुदा के कलाम की बात जब आती है तो जब 8 दिन पूरे होते हैं तो यीशु मसीह को मुकद्दसा मरियम ने और यूसुफ ने गोद में उठाया हुआ है, और जब हैकल में लाते हैं, यरूशलेम में लाते हैं, और यहां पर लिखा है उसे खुदावंद के आगे हाजिर किया गया। क्या आप भी खुदा के कलाम के सामने हाजिर हैं? जितने ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी खुदा के कलाम के सामने हाजिर हैं, अपने बाप के सामने हाजिर हैं, ताकि रूए जमीन पर आपकी उम्र दराज हो और 2024 आपके लिए खुशी का साल होगा। जो दुआओं के साथ हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं और कलाम कर रहे हैं, और आप बड़े नसीबों वाले हैं जो इसे सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे, लेकिन ना देख सके, ना सुन सके, हमें बिछड़ गए। खुदा ने हमें एक और साल बख्शा है। और यहां पर जब बात आती है नए साल की, तो वहां पर लिखा है, जैसे मैंने पहले बताया, पैदाइश की किताब बाप नंबर 8 आयत नंबर 13 में लिखा है, 600 वर्ष के पहले महीने की पहली तारीख को यूं हुआ कि जमीन पर से पानी सूख गया। और नूह ने क्या किया? कश्ती की छत को खोला। और ये नए साल वाले दिन
इधर नूह ने अपनी कश्ती की छत को खोला है और इधर मेरे आका मेरे निजात दहिंदा यीशु के लिए हैकल के दरवाजे खुल गए। और जब हैकल के दरवाजे खुलते हैं तो आप यकीन करें कि यीशु अल मसीह के कदम हैकल के अंदर जाते हैं, उठाया हुआ है। जब वो हैकल के अंदर तशरीफ लाते हैं तो शमौन उससे देखकर क्या कहता है, जो रूह अल कुदस से बड़ा भरा पड़ा हुआ था, रूह अल कुदस ने आगाही की हुई थी कि जब तक तू मसीह को ना देख लेगा मौत को ना देखे। ये कमिटमेंट हो चुकी थी रास्तबाजों के साथ। अब क्या हो रहा है, वो तो 8 दिन का है, वो तो छोटा सा है, और शमौन क्या कर रहा है वहां पर। उसे जब आगाही हुई, और आगाही क्या हुई, कौन सी आगाही हुई कि तू मसीह का दीदार पाना चाह रहा है, तू यीशु मसीह को देख रहा है। और वो आया, और यहां पर खुदा के कलाम में लिखा है, जिस वक्त मां और बाप उस लड़के को यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल किया जाए, यहां पर खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा हुआ है, तो उसने अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा, ऐ मेरे मालिक। यीशु को देखते सार, यीशु का मुबारक चेहरा देखते सार, शमौन जो रूह अल कुदस से भरा हुआ है, तू तो रूह अल कुदस से भरा हुआ है, लेकिन रूह अल कुदस देने वाला, रूह अल कुदस बांटने वाला, रूह अल कुदस से ममूर करने वाला, रूह को बचाने वाला वो आ चुका है। और रूह अल कुदस ने उसे आगाही कर दी कि अब देख तू किसका जलाल पाने वाला है। और जिसका नबी और पैगंबर फेस ना देख सके, चेहरा ना देख सके, आज तू 8 दिन के उस बच्चे का चेहरा देख रहा है। और यूं ही यीशु को उसने गोद में लिया। शमौन की बात हो रही, जो रास्तबाज है और जिसे रूह अल कुदस ने आगाही की है, और उसके हाथों में क्या है, यीशु मसीह, वो निजात दहिंदा। और यीशु मसीह के कलाम में बड़ी खूबसूरती के शॉर्ट खुदा का कलाम भी सुनाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, उसे गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा, ऐ मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत कर। कहता रुखसत कर, मैं अब इस दुनिया से जाना चाहता हूं। उसने कौन सी चीज पाई, उसने कौन सी चीज ऐसी देखी जो कहता मैं रुखसत होना चाहता हूं। और आगाही क्या थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले गए मौत को ना देखेगा। अब यहां पर वो खुद ख्वाहिश कर रहा है कि मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं रुखसत होना चाहता हूं। उसने कौन सी ऐसी चीज देख ली, उसकी आंखों ने कौन सी ऐसी चीज देख ली, कौन सा ऐसा नजारा देख लिया। नजारा नहीं देखा बल्कि पूरा कुफारा देख लिया। और वो यीशु अल मसीह को, उसके चेहरे को देखता है जैसे आप खुदा के कलाम को देख रहे हैं। आप खुदा के कलाम में लिखा है, वो कहता मैं सलामती से रुखसत होना चाहता हूं इस दुनिया से, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। उसने क्या देखा, खुदा की निजात को देखा। रूह अल कुदस ने आगाही कर दी और देखा जब यीशु का चेहरा, तो उसने कहा मैंने निजात पाली है, मैंने निजात देख ली है। और नए साल वाले दिन रूए जमीन पर यीशु अल मसीह ने निजात का काम शुरू कर दिया गया। और पहला शख्स रूह अल कुदस से ममूर होकर शमौन जो है वो बड़ा खुश होता है, कहता अब मैं और किसी का दीदार नहीं पाना चाहता, अब और किसी का चेहरा मैं देख नहीं सकता, क्योंकि मेरी आंखों ने उसे देखा है, क्योंकि मैंने निजात पाली है। अगर वो 8 दिन के बच्चे को यीशु को देख कर कह रहा है क्योंकि मेरी आंखों ने निजात ले ली है, देख ली है, क्योंकि जो तूने सब ऊंटों के रूबरू तैयार की है ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला
नूर है। मेरा यीशु मसीह तमाम उम्मत के लिए, तमाम जहान के लिए, तमाम बनी इंसान के लिए, तमाम आदम की औलाद के लिए। और जब आदम की औलाद की बात आती है तो मेरा यीशु मसीह यहां पर लिखा, जो कोई उसे पुकारेगा वो निजात पाएगा। क्योंकि निजात का काम अगर शुरू हुआ है, इसलिए तो मसीह लोग कहते हैं हम बड़ा नया साल मनाते हैं, क्योंकि हमारे निजात देहिंदा ने फर्स्ट 8 दिन का ही था, तो शमौन ने कहा कि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। आज देखना चाहते हैं तो खुदा के कलाम को देखें, अगर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारी वीडियो देखकर आप भी निजात पाएंगे, आप भी बरकत पाएंगे। क्योंकि निजात का काम ऐसा है कि अंधों के लिए निजात, लंगड़ों के लिए निजात, बीमारों के लिए निजात, बे औलादों के लिए निजात, कमजोरों के लिए जोर, निजात का जोर। और जो निजात है ये हर एक बेटा बेटी, हर एक खानदान के लिए निजात का बंदोबस्त ये खुला हुआ है, दर खुला हुआ है। कोई रुकावट नहीं है, कोई टोक नहीं है, कोई रोक नहीं है। अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो देर किस बात की, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पुकारना है। किसको पुकारना है? यीशु को। अब यीशु छोटा ही है, तो देखिए कि जब कितनी उसने उसके चेहरे को देखकर खुश हुआ और उसने कहा मेरी आंखों ने निजात पा ली है। तो इसलिए हम नया साल मनाते हैं, क्योंकि निजात का काम जो था वो रोए जमीन पर शुरू हो चुका था। और आप देखें कि यहां पर कश्ती का दरवाजा भी खुल रहा है, और नूह ने देखा जमीन खुशक हो गई है, बहाली का काम शुरू हो गया, और यहां पर निजात का काम शुरू होगा। और ये निजात का काम जब तक मेरा यीशु रूह जमीन पर दोबारा नहीं आता, उसकी आमद नहीं आती, तब तक ये हर एक कुनबे, हर एक जगह, दुनिया, कौमों, मुल्कों के लिए निजात का बंदोबस्त और निजात का इंतजाम और निजात का कलाम आपकी जिंदगी में असर दिखाएगा, ताकि आपका घराना निजात पाएगा। आप जानते हैं ना शागिर्दों के बारे में भी, आप जानते हैं ना सल्यास के बारे में जानते हैं, सौल के बारे में जानते हैं, पालूस के बारे में जानते हैं, जिसका नाम रखा गया था। उन्होंने निजात पाई थी, और वो निजात किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जब बेड़ियां खुलती है, जंजीरें टूटती है, और वो पूरा कैद खाना की नींव हिल जाती है, तो वो किसे पुकार रहे थे? निजात देहिंदा यीशु को पुकार रहे थे। और वही सिपाही जब उसको अपने घर में जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम क्या करें, ऐ साहिब हम क्या करें, हम निजात पाए। तो उन्होंने क्या कहा? तू तेरा घराना ईमान लाओ, किस पर? यीशु मसीह पर, तो क्या पाओगे? निजात पाओगे। आज नए साल का आगाज निजात से शुरू होगा, ताकि दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह के नाम से निजात का काम तेजी से बढ़े, दुनिया में बरकत पाए। जैसा हमारा ये चैनल देख रहे हैं, मैं जर्मनी में भी देख रहा हूं और कॉल आती है, खुदावंद उनको बड़ी बरकत दे। इसी तरह हम देखते हैं यूके में भी खुदावंद उनको बड़ी बरकत दे, और लंदन में भी मेरे दोस्त के लिए हम दुआ करते हैं, खुदावंद उससे भी बरकत दे। साउथ अफ्रीका में भी खुदावंद उनको बरकत दे। और नए साल मेरे तमाम यूट्यूब पर देखने वाले मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे जो हमारे चैनल को देख रहे हैं और नहीं भी देखते हैं, आपके घराने पर 2024 की इतनी नहीं ढेरों खुशियां, वो खुशियां यीशु मसीह के कलाम से और यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी में उम्र दराजी। और दुआ करता हूं ताकि आपको 2024 जो है, नाकामियां थी, परेशानियां थी, 2024 में आपको तरक्की मिलेगी। जो 23 में नाकामियां थी वो खत्म, गुड बाय। और 2024 में यीशु मसीह के नाम से बरकतों के साथ वेलकम करते हैं 2024 का सूरज आप सबके लिए बरकत का साल हो। तालियों के साथ 2024 आप सबको मुबारक हो।